ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। पिछले एक दशक से आईआईटी एडमिशन की कहानी बिल्कुल फिक्स मानी जाती है। जेई के टॉपर्स आंख मूंद कर कंप्यूटर साइंस यानी कि सीएसई के पीछे भागते हैं और करोड़ों प्लस के प्लेसमेंट्स पैकेज राष्ट्रीय सुर्खियां बनती हैं। हर किसी ने मान लिया था कि भविष्य सिर्फ और सिर्फ कोडिंग का है, लेकिन साल 2026 के एडमिशन सीजन ने पूरे देश को चौंका दिया है। आज कंप्यूटर साइंस और एआई के इस दौर में आईआईटी का एक पुराना ट्रेंड बिल्कुल पलट गया है। आखिर क्यों सिलिकॉन और कोडिंग की दुनिया से छात्रों का मोहभंग हो रहा है, और क्या सीमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर अब नया ट्रेंड बनने जा रहा है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। आइए सीधे आंकड़ों की बात करते हैं। इस साल जोसा के पहले राउंड की काउंसलिंग के जो डेटा सामने आए हैं, उसने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को बिल्कुल हैरान कर दिया है। आईआईटी बॉम्बे में सिविल इंजीनियरिंग की ओपनिंग रैंक जहां पिछले साल 2666 थी, वो इस साल उछलकर सीधे 385 पर पहुंच गई। वहीं आईआईटी दिल्ली में तो इससे भी बड़ा धमाका हुआ है, जहां सिविल की ओपनिंग रैंक 3030 से सीधे 189 पर आ गई है। इसके अलावा आईआईटी रुड़की और आईआईटी भुवनेश्वर में भी ऐसा ही ट्रेंड देखा गया है। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कंप्यूटर साइंस का क्रेज खत्म हो गया है। टॉप 100 रैंकर्स आज भी सीएसई ही चुन रहे हैं, लेकिन असली दिलचस्प कहानी ये है कि टॉप 100 के बाद के जो छात्र हैं, वह पारंपरिक भेड़चाल को छोड़कर लॉन्ग टर्म करियर के हिसाब से सिविल इंजीनियरिंग जैसी कोर ब्रांचेस की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि सालों से चली आ रही यह भेड़चाल अचानक रुक क्यों गई? इसकी पहली और सबसे बड़ी वजह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जनरेटिव एआई का बढ़ता खतरा। सालों तक कंप्यूटर साइंस का मतलब होता था करियर की पक्की गारंटी, लेकिन आज चैट जीपीटी और एडवांस एआई टूल्स चंद सेकंड्स में कोड लिख रहे हैं, सॉफ्टवेयर डिबग कर रहे हैं और एंट्री लेवल प्रोग्रामिंग को ऑटोमेटेड कर रहे हैं। ऐसे में छात्रों के मन में एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या होगा जब जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का काम मशीनें खुद करने लगेंगी। आईटी सेक्टर में नौकरियों के हालिया उतार चढ़ाव ने इस चिंता को और भी बढ़ा दिया है। अब छात्र सिर्फ शुरुआती सैलरी पैकेज नहीं देख रहे हैं, बल्कि ये देख रहे हैं कि अगले 40 साल तक कौन सा करियर टिकेगा और सुरक्षित आखिरकार कौन सा रहेगा। दूसरी तरफ जहां टेक करियर और बड़े बदलाव से गुजर रहा है, वहीं भारत इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन साइट बन चुका है। नए एक्सप्रेसवे, बुलेट ट्रेन, मेट्रो नेटवर्क, स्मार्ट सिटीज और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर सरकार अरबों रुपए खर्च कर रही है, और इस फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए चाहिए काबिले तारीफ सिविल इंजीनियर्स। और हाँ, आज की सिविल इंजीनियरिंग पुरानी नहीं रह गई है। आज आईआईटी के क्लासरूम में सिविल इंजीनियर्स सिर्फ कंक्रीट और स्टील नहीं पढ़ते, बल्कि वे मशीन लर्निंग और रिमोट सेंसिंग, जीआईएस एप्लीकेशंस, डेटा एनालिटिक्स और स्मार्ट मोबिलिटी जैसी हाईटेक कोर्सेज पढ़ रहे हैं। यानी आज सिविल इंजीनियरिंग कोर इंजीनियरिंग और एडवांस टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन फ्यूजन बन चुकी है। तो दोस्तों, असली लड़ाई अब आज के 40 लाख रुपए के पैकेज वर्सेस 40 लाख की करियर 40 साल के करियर रिलेवेंस के बीच की है। जहां टेक की दुनिया में स्किल्स बहुत जल्दी ऑटोमेटेड हो जाती हैं, वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविल प्रोजेक्ट्स दशकों तक चलते हैं और एक लाइफ टाइम स्टेबिलिटी बनी रहती है और एक लाइफ टाइम स्टेबिलिटी देते हैं। साथ ही छात्र अब नए आईआईटी में सीएसई लेने के बजाय पुराने और प्रतिष्ठित आईआईटी जैसे बॉम्बे और दिल्ली का ब्रांड नेम और एलुमनाई नेटवर्क ज्यादा पसंद कर रहे हैं। यह बदलाव साफ करता है कि आने वाला समय टेक्नोलॉजी से संचालित कोर इंजीनियरिंग का होने वाला है। इस पूरे ट्रेंड पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि कोडिंग के मुकाबले सिविल चुनना एक सुरक्षित फैसला है? हमें कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर साझा करिएगा। अगर आपको ये डीप एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही करियर और एजुकेशनल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगले वीडियो में।